देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। किसान आंदोलन में पंजाब के साथ ही हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज 13 दिसंबर तक लगातार जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन के 18वें दिन की ये 18 तस्वीरें जो अपने आप में बताती हैं कि आंदोलन कितना तेज होता हुआ चला जा रहा है। और अब तो किसान की ओर से दो टूक स्पष्ट कर दिया गया है कि ये आर पार की लड़ाई है। सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानती तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। 18वें दिन की ये तस्वीर 26 नवंबर से सिंधु बॉर्डर से सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक ये लगातार जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत इस पूरे मामले में आज 18वें दिन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। टिकैत साहब, 18 दिन से आप लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, लेकिन इस बीच किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो सरकार से बात कर रहा है। आपने देखा राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई है, तोमर साहब से मुलाकात हुई है और उसके बाद नोएडा में चिल्ला में जो बैठे थे संगठन वो चले गए। कहीं ये ऐसी बात तो नहीं कि किसानों के संगठन में दरार पड़ने लगी है जहां आप आंदोलन तीव्र करने की बात कह रहे हैं? देखो, किसानों के संगठन में कोई दरार नहीं है। देश में हजारों संगठन बन रहे हैं। कोई एक संगठन चला गया होगा, उसकी किसी बात पे सरकार के बहकावे में आ गया होगा, उसको एजेंडे का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के संगठन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान, बाकी जो देश के किसान है, क्या उनके सामने ये तस्वीर नहीं जाएगी कि देखिए किसान है जो सरकार से मिल रहे हैं, उनको समझ में आ रही है तो वो उठते जा रहे हैं? क्या उन्होंने फसल महंगे रेट में उनकी बिकी? जब उनको ज्ञान ही नहीं है, उनके तो मकसद दूसरे होते हैं। कुछ सरकारी संगठन भी तो होते हैं। तो इस तरह के तो सरकारी संगठन है जो सरकारों से बात करके बनते हैं और बात करके ही फिर उठ जाते हैं। वहां पे भी है, जब गवर्नमेंट की बहुत मीटिंग होती है और सरकारों को कुछ बिल पास करने होते हैं और उस पर साइन किसानों के करवाने पड़े हैं, तो उनके अपने लोग हैं वहां पे, वे किसान के नाम से संगठन बन रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता को आप सुन रहे थे। लगातार वो डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल जो कुछ किसान उठकर वापस अपने घरों को जा रहे हैं वो सरकार के ही आदमी हैं। इस तरह के आरोप वो लगाते हुए आज 18वां दिन एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसानों का ये आंदोलन तेज होता हुआ चला जा रहा है। घमासान कब तक, ये अपने आप में बड़ा सवाल, और उससे भी बड़ा सवाल है कि किसान और सरकार के बीच समाधान कब तक, क्योंकि 6 दौर की लंबी चौड़ी बातचीत के बाद भी किसान और सरकार के बीच का कोई फॉर्मूला बन नहीं पाया, तय नहीं हो पाया। एक तरफ तीनों कृषि कानून को रद्द किए जाने की वो मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही एमएसपी का दायरा तय हो। ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर किसानों का ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब, और क्या तरीका? वैसे ही अड़े हैं किसान, वैसे ही सरहदों पर डटे हैं किसान, वैसे ही आंदोलन कर रहे हैं किसान, वैसा ही है किसानों में आक्रोश। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है, लेकिन किसानों को न सरकार पर भरोसा हुआ, न उन्होंने कृषि कानून को रद्द करने की मांग छोड़ी, अलबत्ता अपनी मांग तेज कर दी। अब किसानों ने सरकार को सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि सरकार ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो 14 दिसंबर को वो भूख हड़ताल करेंगे। हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को यहाँ स्टेज पर बैठकर 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। किसान नेता ने बताया कि किसान इस दौरान ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे।
ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मतलब ये कि किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब तो किसानों ने किसानों का रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दिया है। मतलब ये कि जो किसान अब तक आंदोलन कर रहे थे वो वापस जा रहे हैं और उनकी जगह आंदोलन करने नए किसान आ रहे हैं। ये पूरा जो उसकी खरीद नहीं हुई, उसके फसलों के रेट कम मिले, ये किसान जब दिल्ली की तरफ आया है, ये वापसी नहीं जाने का, अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा यहाँ से दिल्ली से। मनसा हमें सरकार की सब पता, हम ही क्या कोई इनसे वापसी जान लग रहे। कोई ऐसे हड़के फुड़का मान लेगा देश के किसान को, आ गया ना, आप चलाओ लाठी गोली हमारे ऊपर, चले जाएंगे, चलाओ। इधर किसान अड़े हैं, उधर सरकार लगातार उन्हें मनाने में लगी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से बताया कि कृषि कानून कैसे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने वाला है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। किसान डटे हैं, इसलिए विपक्ष के पास भी सरकार पर निशाना साधने का मौका है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के मंत्री तय करें कि आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं। आप ऐसे लोगों का जो सच्चे देशभक्त हैं और देश का पेट पालते हैं, उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, कभी माओवादी, कभी अल्ट्रा लेफ्ट, कभी नक्सलवादी कहकर आप घोर अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्रियों से माफी मंगवानी चाहिए। हमारी मांग बड़ी सीधी है, प्रधानमंत्री जी आप खुद बात करिए। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन इस वक्त राजनीति की धुरी बना हुआ है। ये भी साफ है कि किसान आंदोलन ने सत्तासीनों के माथे पर शिकन ला दी है। शायद यही वजह है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की ताकि कोई हल निकल सके। चौधरी देवीलाल जी तो हमेशा कहते थे अगर किसान सरकार में नहीं होगा तो फिर किसान की बात कोई नहीं सुनेगा। आज मेरी जिम्मेवारी है और आज उसके अंदर प्रदेश में हमने करने का काम किया है। देश के अंदर जहां ये मांग है, मेरी केंद्र के नेताओं से भी निरंतर चर्चा हुई है ओवर टेलीफोन। आज भी मैं उनसे मिला हूं और मैं पूरी तौर पर उम्मीद करता हूं कि इसका एक म्यूचुअल सा रास्ता दोनों पक्षों का निकलेगा, जिससे ये स्टैंड ऑफ जो है हमारे बॉर्डर्स पर, इसको हम रिजॉल्व करें। सरकार पूरी कोशिश में है कि किसान आंदोलन के दौरान किसी भी तरह से हालात न बिगड़ने पाएं। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, उससे सवाल उठना लाजमी है कि आक्रोशित किसान कैसे मानेंगे और कब तक मानेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, अभिषेक आनंद और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। 18वां दिन है, संघर्ष लगातार जारी है। बीच का रास्ता कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे रुख करेंगे रेवाड़ी का। राम किंकर सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राम किंकर, अपने पीछे की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। विरोध प्रदर्शन आंदोलन लगातार तेज होता हुआ चला जा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार और किसान के बीच बातचीत बनेगी कैसे। क्या कह रहे हैं आज 18वें दिन प्रदर्शन करने वाले किसान? पूरे देश के किसान एक हो चुके हैं।
चित्रा, अगर 18वें दिन की बात मैं करूं तो ताज़ा अपडेट यही है कि फिलहाल दिल्ली की तरफ जाने वाला जो बॉर्डर था दिल्ली जयपुर हाईवे, वो फिलहाल पूरी तरह से बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान जुट चुके हैं। इसको लीड कर रहे हैं योगेंद्र यादव और साथ ही साथ मेधा पाटकर। तमाम किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि यह हाईवे बंद हमने नहीं किया है, हम तो यहाँ पक्का मोर्चा करने आए हैं। और ये स्टेटमेंट बताता है कि किस तरह से आने वाले वक्त में वो संगठित होकर के काफी ज्यादा दबाव बनाने वाले हैं। योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राजस्थान का किसान आज जुड़ा है, ऐसे में अलग अलग राज्यों से अलग अलग किसान जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप देखिए कि जो दिल्ली जयपुर का जो हाईवे है उसकी स्थिति बिल्कुल सिंघू बॉर्डर की जैसी है। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी लेयर है, ये मैनुअल बैरिकेड्स है, उसके आगे आप देख सकते हैं सीमेंटेड बैरिकेड के साथ पुलिस भी खड़ी है और जेसीबी मशीन और क्रेन के साथ साथ वहाँ वज्रवाहन और दूसरे तमाम चीजें यहाँ पर खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर ये बॉर्डर पार करने की कोशिश करते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें रोका जाएगा। धारा 144 लगी हुई है और साथ ही साथ कोविड के तमाम नियमों को बताते हुए हरियाणा सरकार कह रही है कि फिलहाल यहाँ से वो दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन तमाम जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों बिल वापस नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ से जो प्रोटेस्ट है, जो एजिटेशन है, जो विरोध प्रदर्शन है, प्रबल तौर पर जो उनका विरोध है, ये फिलहाल वो खत्म नहीं करने जा रहे हैं और यहीं पर बैठे रहेंगे। तो अब देखना ये है कि वक्त के साथ किस तरह से ये बढ़ता जाता है। हालांकि तमाम किसान संगठनों का ये भी कहना है कि मंडे को यानी वो सोमवार से अलग अलग जितने भी जिले हैं, चाहे हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वो प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ सरकार पर दबाव बनाएंगे कि किसी तरह से वो इस जो तीनों कानून है उसे खत्म करें। और साफ कहना है कि सिर्फ राजस्थान का किसान ही नहीं जुड़ा है बल्कि अलग अलग राज्यों के और किसानों का समर्थन भी है यहाँ पर। और दूसरी तरफ पुलिस अपनी तरह से मुस्तैद है, सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो तमाम इंतजाम है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो टीवी देख रहे हैं या दिल्ली जयपुर हाईवे पकड़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आप दिल्ली जयपुर हाईवे होकर फिलहाल मत जाइए। ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया है। भिवाड़ी और रेवाड़ी से होकर के फिलहाल वो रूट पकड़ा जा सकता है दिल्ली जाने के लिए। तो साफ तौर पर है कि जितने बॉर्डर अभी खुले हुए हैं उन बॉर्डर्स पर भी किसान इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि काफी किसान कह रहे थे कि जितने बॉर्डर्स दिल्ली को जाते हैं आने वाले वक्त में वह दबाव बनाने के लिए उन खुले बॉर्डर्स को भी बंद कर सकते हैं। तो साफ तौर पर है किसानों का गुस्सा, आक्रोश और अपनी बात को मनवाने का जो एक अलग सा तरीका है, यानी कि डेरा जमा लेना बॉर्डर पर, वहीं खड़े हो जाना, अपनी बात रखना, कोई ज्ञापन नहीं देना, कोई बात न करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहना कि जो है हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हालांकि सरकार भी कह रही है कि मंच खुला है, आप आइए अपनी बात रखिए और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गतिरोध है वो ऐसा लग रहा है कि अब गतिरोध नहीं हुआ, अब ये तो डेडलॉक हो गया और कब खुलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर सी बात है कि जितने बॉर्डर्स के एरियाज हैं वहां पर रहने वाले लोग काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। लड़ाई के मूड में इस वक्त किसान दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रेवाड़ी बॉर्डर पर किस तरह से भारी तादाद में किसानों की मौजूदगी है। योगेंद्र यादव भी वहां पर खड़े हुए हैं, किसानों से लगातार बातचीत और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये तस्वीरें आर्या पार की लड़ाई का ये वक्त है, 18वां दिन। सीधे रुख करेंगे गाजीपुर बॉर्डर का, जहां से आशुतोष इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आप अपने आसपास किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं और गतिरोध टूटेगा कैसे? क्योंकि किसानों के हक में बताने वाले कृषि कानून को लेकर ऐसा लगता नहीं सरकार पीछे कदम खींचेगी, फिर आगे मामला कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। आज 18वां दिन भी दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाला ये NH-24 आज भी ट्रैफिक के लिए कम से कम एक तरफ से बंद है। दिल्ली से गाड़ियां निकल तो सकती हैं, लेकिन अगर दिल्ली में घुसना चाहती हैं गाड़ियां तो उस लेन में नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ भारतीय किसान यूनियन और दूसरे कई सारे यूनियन यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल हैं। 18 दिन, वो भी तब जब मौसम खराब है, कड़ाके की सर्द पड़ रही है। 11 किसान इस आंदोलन जब से शुरू हुआ पंजाब से लेकर अब तक उनकी जान भी गई है। सरकार कह रही है कि आंदोलन किसानों के भले का है। किसान कह रहे हैं हमने तो पहली बार ऐसा हुआ कि कानून मांगा ही नहीं था, तो किस सरकार को यह कानून लाने की जरूरत क्यों थी? हम तो MSP मांग रहे थे, सरकार ऐसा कानून ले आई जिसकी कोई मांग नहीं थी। लेकिन आंदोलन कब तक चलेगा, डेडलॉक कैसे खत्म होगा, इसका सवाल सीधे इन किसानों से ही करते हैं कि अगर सरकार कह रही है कि वो संशोधन के लिए तैयार है तो जिद किस बात की है? देखिए, जिद किसान की नहीं है, जिद सरकार की है। आप 85% उसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, आपने दिया है लिख करके एक प्रस्ताव, तो उसके मायने क्या रह जाते हैं? मतलब 15% पर आप क्यों चाहते हैं कि आप उस बिल को वापस नहीं ले सकते? आप बिल वापस लीजिए, दूसरा बिल किसानों से बैठ के आप बात करिए।
किसान आंदोलन का 18वां दिन है आज। कृषि कानून को लेकर अभी तक सरकार से सुलह की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। किसान आंदोलन में पंजाब के साथ हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान भी सक्रिय दिख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जत्था अपनी जगह डटा हुआ है, तो दूसरी तरफ किसानों का आक्रोश अब सड़कों पर भी नजर आने लगा है। टोल प्लाजा फ्री करने से लेकर हाईवे जाम करने के ऐलान के साथ किसान आंदोलन की तस्वीर बदलने लगी है। देश के दूसरे हिस्सों में किसानों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां किसान हाईवे पर जमा हुए थे। ये किसान पानीपत से होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में किसानों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए जमकर डांस किया। मथुरा में टोल प्लाजा पर किसानों के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसे देखते हुए मथुरा में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच पंजाब के बरनाला से पूर्व फौजी जवान अपने सीने पर अपने जीते हुए तमगे लगाकर किसानों के समर्थन में संघर्ष के लिए निकल पड़े हैं। रिटायर्ड फौजियों ने जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद किया। रिटायर्ड फौजियों का यह जत्था टिकरी बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है। रवानगी से पहले इस जत्थे ने श्री गुरु नानक साहिब में अरदास लगाई। पूर्व फौजियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पंजाब के 3,25,000 सैनिक परिवारों का साथ इस संघर्ष को दिया जाएगा और तब तक वहीं मोर्चा लगाकर बैठेंगे जब तक केंद्र सरकार किसानों के हित में फैसला नहीं करती। खुश ने कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। सर्दियों में खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे किसानों के लिए मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। अमेरिका से लौटे 2 भाई इन किसानों के बीच स्वेटर बांटने आए हैं। देखो जी, मजबूत तो क्या हो जाए, घर छोड़ना किसको अच्छा लगता है। घर के अंदर बैठ के अपने बच्चों के साथ जो गरमाइश है वो तो नहीं मिलेगी, पर ये संघर्ष का वक्त है। तो संघर्ष के वक्त में जो हम छोटा बहुत कर सकते हैं वही करेंगे। उसमें जितना आप समझ ही सकते हैं कि सड़क पे अगर आपको कोई बोले कि वार्मर पहन के बैठ जाओ, उससे आप कितना गर्म लग जाएगा, पर थोड़ा सा गर्म कर सकें वही हमारी एक कोशिश। किसान आंदोलन की आग अब हरियाणा में भी तेज होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और भिवानी के बीजेपी सांसद धर्मवीर के काफिले को जींद में काले झंडे दिखाए गए। किसान नेताओं और खाप नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी की। खाप नेताओं का कहना है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमारा काले झंडे दिखा के उनका विरोध करने का प्लान था और हम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि आप इस देश के पूंजीपति घरानों के साथ हैं या देश के किसानों के साथ हैं। अलीगढ़ में किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन के बीच किसानों ने टोल प्लाजा को फ्री कर दिया था। टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नारेबाजी करते रहे। कुल मिलाकर कृषि कानून को लेकर सुलह की कोशिशों के बीच किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। किसानों के आंदोलन में विवादित पोस्टर दिखने के बाद राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ सरकार के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। इन दोनों के बीच फंसा किसान कह रहा है कि उसकी मांगे मानी जाएं। किसान आंदोलन के 17वें दिन किसान पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन किसानों के इस आंदोलन पर अब हाईजैक हो जाने का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं
बल्कि सरकार के नुमाइंदों ने लगाया है। हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की, हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है, और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों के इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। किसान के आड़ में कुछ लोगों ने कारगिल मांग और इनके रिहाई की मांग करना या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आखिर किसानों को सरकार से मिल बैठकर समाधान निकालने से रोक कौन रहा है? सरकार के लचीले रुख के बावजूद किसान क्यों अड़े हैं? सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपील करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। ऐसे आरोपों को उस पोस्टर से बल मिला है जो टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के धरने के बीच लगाया गया था। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर लगाकर उसकी रिहाई की मांग की गई थी। किसान आंदोलन के बीच से जब ये पोस्टर सामने आए तो सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने पूछा कि अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं? सरकार का आरोप है कि किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट तत्वों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन किसान नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए। इस बीच किसान नेता हनन मुला ने कहा है कि सरकार अपना गुरूर छोड़े और किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं आकर किसानों से बात करें। आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है? आप गांव-गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन, ये यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके समझा के आओ। किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक और अविवादित था, लेकिन इन पोस्टरों ने मुद्दे को किसानों की मांग की जगह इन तत्वों पर केंद्रित कर दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।